नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर। देखिए, हम लोग आज जून 2026 का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका हम लोग शॉर्ट रिव्यू करेंगे, यानी कि पूरा जो निचोड़ है प्रतियोगिता दर्पण का वो करेंगे। तो चलिए पहला न्यूज़ पे चलते हैं। पहला न्यूज़ है, सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अब क्या हुआ कि नीतीश कुमार जो है उनको राज्यसभा जाने का मन कर दिया, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर उतना हम लोग डिस्कस हम लोगों को नहीं करना है। तो नीतीश कुमार को जो है राज्यसभा भेज दिया गया और राज्यपाल जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने शपथ दिलवाया सम्राट चौधरी को। अभी जो टोटल 243 सीट है उसमें भाजपा की 89 सीटें हैं, जदयू की 85 सीटें हैं और एलजेपी आर की जो है 19 सीटें हैं। तो ये न्यूज़ है। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एक विजेंद्र यादव और एक विजय चौधरी। ये दोनों जो है जदयू से इनका जुड़ाव है। अगला न्यूज़ है, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में पुनः निर्वाचित हुए हैं। हरिवंश नारायण सिंह जो है वो राज्यसभा के उपसभापति भी हैं और सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। आप लोगों को पता होगा, हरिवंश नारायण सिंह बहुत ही वरिष्ठ पहले पत्रकार रह चुके हैं। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 80 के तहत इनका मनोनयन राष्ट्रपति ने किया है और ये इनका तीसरा जो है राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल है। अगला न्यूज़ है, एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है? वो यूनिवर्सिटी जो खुद से अपना जो भी पठन पाठन है उसका परिचालन करा सके। तो एनसीईआरटी को अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है, यानी कि एनसीईआरटी जो है ये अब सोली रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए, और मतलब पाठ्यक्रम को ही नहीं, किसी डिग्री को लागू करने के लिए। डिग्री यदि आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो यहाँ से डिग्री भी आप ले सकते हैं। तो एक ऑटोनोमस बॉडी हो गई जो है यूनिवर्सिटी की, इसलिए इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अस्टिल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी, ये जो है भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इसमें आधुनिक रडार, ब्रह्मोस तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। अगला न्यूज़ है, साइबर ठगों से बचाव के लिए सीबीआई का एआई आधारित चैटबॉट। ये चैटबॉट का नाम क्या है? अभय। अब साइबर ठगी बहुत होता था, तो सीबीआई के एक कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्र को यह समर्पित किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है याद रखना है ये जो चैटबॉट है अभय, इसके बारे में। अगला है, बारूदी सुरंग भेदने की सेना की क्षमता को वृद्धि के लिए T-72 एवं T-19 टैंकों के लिए ट्रॉल असेंबली हेतु रक्षा मंत्रालय का अनुबंध। अब ट्रॉल असेंबली क्या होता है? ये जो टैंक है, टैंक में आगे लगता है और जैसे कहीं पे अगर बॉम्ब वगैरह बिछा हुआ है तो उससे बचाव के लिए, और एक जो है गड्ढा वगैरह है उसको पार करने के लिए ये लगाया जाता है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल एवं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स एवं हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में अनुबंध हुआ है और ये जो है 975 करोड़ का अनुबंध किया गया है। ट्रॉल असेंबली जो है टैंकों के आगे तैनात करने से टैंकों के लिए बारूदी सुरंग वाले क्षेत्र में सुरक्षित मार्ग बनाकर उन्हें पार करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से ये जो टैंक है वो टैंक एक तरह से बोल सकते हैं कि इसको और सेफ्टी दिया गया टैंक को। देश अब नक्सलवाद से मुक्त, 31 मार्च 2026 का जो है लक्ष्य सरकार ने तय किया था और इस दरमियान कई जो है नक्सली लोग मारे गए। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर ऑपरेशन चला, बिहार में भी ऑपरेशन चला और 31 मार्च 2026 का जो लक्ष्य था गृह मंत्रालय का वो पूरा हुआ। लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए परिसीमन हेतु संविधान संशोधन विधेयक पारित न हो सका। इसमें क्या है कि संविधान संशोधन जो होता है इसमें 2/3 जो है सदस्यों की जरूरत होती, तो इसीलिए इसमें 352 वोट का जरूरत था। 528 में 298 मत जो है समर्थन में पड़े, इसीलिए ये जो है महिला आरक्षण और परिसीमन से जो जुड़ा हुआ विधेयक था, बिल था, ये जो है असफल हो गया, फेल हो गया और ये जो है 131वां संविधान संशोधन था। अगला है, गगनयान मिशन के लिए इसरो का दूसरा एयर ड्रॉप परीक्षण। अभी आप लोगों को पता होगा कि गगनयान मिशन जो है चल रहा है, मतलब अभी बहुत सारा जो प्रोसेस है उसका परीक्षण किया जा रहा है। 5 टन के डमी क्रू को 3 किलोमीटर ऊपर से गिराया गया। 10 पैराशूट क्रमानुसार खुलते गए,
यह कहाँ ऑपरेशन हुआ? तो श्रीहरिकोटा में ये संपन्न हुआ। अगला है शेखा झील पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा मिला है। ये जो है अलीगढ़ में ये स्थित है। और ये जो है एक यहाँ पे और है यूपी में ही पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये जो है एटा जिले में है। और सर्वाधिक रामसर साइट जो है 20 है तमिलनाडु में। आप लोगों को पता होगा रामसर एक कन्वेंशन हुआ था, ये ईरान में पड़ता है एक जगह कैस्पियन सागर के आसपास नज़दीक में ही, और वहीं पे ये कन्वेंशन हुआ था जो है रामसर साइट जो वेटलैंड है उसको बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 से जुड़ा हुआ है मामला। ये चौथा राज्य बनेगा यदि ये लागू करेगा तो। और हाल में ही असम, जो अभी नई सरकार असम में बनी है, उन्होंने भी ये लागू किया है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 5 दशक के अंतराल के पश्चात चंद्रमा की कक्षा तक 4 अंतरिक्ष यात्रियों की सफल यात्रा। नासा का जो है आर्टेमिस 2 मिशन जो है ये जो है गया था। आर्टेमिस मिशन 3 में 4 यात्री चंद्रमा पर जाएंगे। आर्टेमिस मिशन 3 में अपोलो 11 भी पहले गया था, आप लोगों को पता होगा 1969 में। आर्टेमिस 2 में 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं जिसमें एक महिला भी है। ओरियन कैप्सूल में चंद्रमा की कक्षा में ये जो है कक्षा में अभी भेजा गया है। 2 अप्रैल को रवाना हुए थे, 11 अप्रैल को वापसी ये लोग किए थे। 1972 के बाद पहली बार मानव चंद्रमा के निकट पहुंचा है। अपोलो 17 के पश्चात चंद्रमा के लिए आर्टेमिस एक पहला मिशन था। यह अपोलो जो 17 है ये 1972 में हुआ था, और अपोलो 11 1969 में हुआ था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। आगे चलिए। मिनंग हलाइंग म्यांमार के निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति। म्यांमार में बहुत दिन तक जो है गहमा-गहमी चलता रहा और सैन्य शासन भी रहा। राजधानी नेपीड़ा में शपथ ग्रहण हुआ है। 45 और कैदियों को जो है माफ़ी दिया गया है पहला दिन। पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट भी जेल से रिहा कर दिए गए हैं। तो म्यांमार में शांति बहाल करने की कोशिश जारी है। हंगरी में 16 वर्ष बाद विक्टर ऑरबान की पार्टी का पराजय हुआ है। ये पीटर माग्यार जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो विक्टर ऑरबान जो है 16 वर्ष से लगातार हंगरी के प्रधानमंत्री बने हुए थे। जो पीटर माग्यार है इनका संबंध टिस्जा पार्टी से है। अगला न्यूज़ है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा हुई है। राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं अनुरा दिसानायके से मुलाकात हुआ है। नुआरा एलिया जिले में भारतीय आवास योजना का उन्होंने दौरा किया था। सीता अमन मंदिर का भी दौरा किया था। यहाँ जो सीता अमन मंदिर है वो जहाँ पे सीता जी को रखा गया था रावण के द्वारा, ऐसा बोला जाता है कि वही स्थल है। नेबरहुड फर्स्ट एवं महासागर पॉलिसी के तहत जो है भारत और श्रीलंका में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अगला न्यूज़ है ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा। आईआईटी दिल्ली एवं मोटान यूनिवर्सिटी के बीच समझौते को आगे बढ़ाया गया है। तो ये जो मोटान यूनिवर्सिटी है ये कहाँ है? ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी है। इंडिया ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम पर भी सहमति बनी है। अगला न्यूज़ है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की भारत यात्रा। अब CEPA 2009 में हुआ था, इसके प्रणयन पर चर्चा। ये जो CEPA है ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। तो इस पर पुनः चर्चा हुआ है। भारत कोरिया वित्तीय मंच की शुरुआत भी की गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो ISA है, जिसका कि गुरुग्राम में मुख्यालय है, एवं इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव से जुड़ने की घोषणा की गई है साउथ कोरिया के द्वारा, और 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। आप लोगों को पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका 2015 में शुरुआत हुआ था। और देखिए गुरुग्राम में इसका जो है हेड ऑफिस है। और भारत जो है 150 मेगावाट जो है सोलर क्षमता जो है अपना पूरा किया है हाल ही में। और अगर पूरा दुनिया का देखिएगा तो चाइना 1 नंबर पे है, 1250 मेगावाट, 12,50,000 मेगावाट वो जो है क्षमता जो है अभी प्रोडक्शन जो है पूरा किया है। विश्व के 100 प्रभावशाली में भारत के 3 चेहरे हैं। ये टाइम्स जो 100 प्रभावशाली लिस्ट निकालता है उसमें, इसमें है रणबीर कपूर भारत से, सुंदर पिचाई और विकास खन्ना। विकास खन्ना जो है वो सेफ हैं, सुंदर पिचाई जानते होंगे आप लोग, और रणबीर कपूर तो जानते ही हैं, अभिनेता हैं। यूट्यूब
CEO अमेरिकी नागरिक नील मोहन का भी नाम शामिल है, लेकिन नील मोहन जो है वो अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए उनको भारतीय लिस्ट में, भारतीय मतलब नाम में नहीं रख सकते हैं। नेपाल के बालेंद्र शाह एवं बांग्लादेश के तारिक रहमान का भी नाम शामिल है। तारिक रहमान पता होगा, अभी नए जो है प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ के। टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया रिलायंस समूह द्वारा दिया जाएगा। ये जो है टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया जो है ये इस साल से शुरू होने वाला है, और इसमें 100 जो इम्पैक्टफुल मतलब काफ़ी जिनका इम्पैक्ट रहा है सोसाइटी पे, उसका लिस्ट जारी किया जाएगा रिलायंस समूह के द्वारा। जापान ने घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया है। PM सनाई तकाइची की अध्यक्षता में फैसला हुआ है। तो ये नाम याद रखिएगा। 1947 के बाद शांतिवादी संविधान के तहत निर्यात पर प्रतिबंध था, और बहुत ही जो है जब 1945 में इस पे बॉम्बार्डिंग किया गया, परमाणु बॉम्बार्डिंग, तो उसके बाद इसने जो है अपना जो भी हथियार था उस पर कम खर्च करना, सेना रखने पे कम खर्च करना, और निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था यहाँ पे। तो अब चाइना से जो है दुश्मनी बढ़ रहा है जापान का, उसको देखते हुए ये सब निर्णय लिया जा रहा है। और सनाई तकाइची जो है हाल में ही PM बने हैं, इन्होंने ऐसा निर्णय लिया। UN महासचिव हेतु 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं, इनका कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा हो रहा है। तो इसमें कौन कौन है शामिल उम्मीदवार में? तो पहला है मिशेल बैचलेट, चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। रेबेका ग्रीन्सपैन, ये अंकटाड जो है इसके प्रमुख हैं। राफेल ग्रोसी, IAEA जो परमाणु से संबंधित संस्थान है, इसके प्रमुख हैं। और मैकी साल, ये राष्ट्रपति हैं, अफ्रीकी राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति थे और अफ्रीकी संघ से जुड़े हुए हैं। अगला न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 2025-26 में भारत के आयातों का निर्यात में वृद्धि हुआ है। निर्यात जो है 860 अरब डॉलर रहा है, 4.22% की वृद्धि हुई है यहाँ पे। और आयात जो है 979.40 979.4 अरब डॉलर बिलियन डॉलर रहा है, या 6.7% की वृद्धि हुई है। अब इसमें देखिएगा कि निर्यात जो है वो कम का है और आयात जो है ज़्यादा का है, तो ये हमारा ये जो डिफिसिट है यहाँ पे। भारत के रक्षा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुआ है। अब देखिए, जब नरेंद्र मोदी आए उसके बाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। रक्षा उत्पादों का जो निर्यात है वो बढ़कर 38,424 करोड़ पहुंच गया है 2025-26 के लिए। 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए था। तो हम लोग बेच रहे हैं। अभी पता होगा आप लोगों को, आर्मेनिया और जो है साइप्रस, ग्रीस वगैरह को भी हम लोग हथियार दे रहे हैं। और ब्रह्मोस को लेकर खास करके चर्चा हो रहा है, क्योंकि टर्की भारत के खिलाफ जिस तरीके से एक जो है डोर खोल के रखा हुआ है, उसके विरुद्ध भारत ने भी आक्रामक नीति अपनाते हुए कई देशों को, ये इवन वियतनाम, फिलीपींस वगैरह को भी हथियार बेचने का निर्णय लिया है। तो ये जो है 38,424 करोड़ हो गया जो एक्सपोर्ट है इंडियन डिफेंस का। IPO के द्वारा 2025-26 में, अगला न्यूज है, 1.79 लाख करोड़ रुपए पूंजी विदोहन। जो IPO है वो शेयर मार्केट में कोई नई कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है, आती है, तो एक IPO लॉन्च होता है, और फिर उससे जो है पूंजी जो है जुटाया जाता है। तो 1.97 लाख करोड़ रुपए जो है पूंजी जुटाया गया है। टाटा कैपिटल्स का 15,512 करोड़ का IPO पिछले साल लॉन्च हुआ था। अभी अब अगर देखिएगा तो दुनिया की एक बड़ी कंपनी जो है स्पेसएक्स, इलोन मस्क वाली, वो जो है नास्डैक यानी कि अमेरिका में वो लॉन्च हुई। अभी उसका IPO आया, मतलब अभी IPO आया है, और ट्रिलियनियर जो है इलोन मस्क बन गए उस IPO के आने के बाद। और उसके कई जो लोग हैं कर्मचारी, वो लोग भी बहुत, उनका जो पहले का स्टॉक था वो बहुत, उसका वैल्यूएशन बढ़ गया कई गुना, मतलब करोड़पति बन गए कई लोग। 2026 में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि कहाँ से चलता है, तो केरला से। ये दीर्घकालिक औसत जो है 868.6 मिलीमीटर वर्षा का है। ये जो है वर्षा, ये 1971 से लेकर 2020 तक के बीच का है। PM मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। PM मुद्रा योजना जो है कई तरह की MSME को जो है फंड करने के लिए एक योजना है। गैर कॉरपोरेट एवं गैर कृषि आय के लिए 20 लाख तक का इससे ऋण दिया जाता है। 2015 में शुरू हुआ था।
अब तक 57.79 करोड़ ऋण जो है लाभार्थी, इससे मतलब लाभार्थी हुए हैं 57 करोड़ लोगों को ऋण मिला है। 40 लाख करोड़ से अधिक की ऋण राशि जो है दी गई है। इसमें जो है 50,000, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 से 20 लाख के बीच में जो है ऋण मुहैया कराई जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। 2015 में बैंकिंग लाइसेंस इन लोगों को मिला हुआ था और अब रद्द हो गया। नीति आयोग का पुनर्गठन, अशोक लाहिड़ी जो है नए उपाध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष पता ही होगा, अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। तो अशोक लाहिड़ी जो है ये जो है उपाध्यक्ष बने हैं, सीईओ निधि छिब्बर है। आरबीएल बैंक के विदेशी बैंक बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देखिए इसमें क्या हुआ है, एक आरबीएल बैंक है, इसका जो इक्विटी है वो दुबई स्थित इमिरेट्स एनबीडी जो है खरीदने जा रही है। 74% इक्विटी खरीद ले रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है विदेशी बैंक के रूप में, अगर 50% से ज़्यादा होगा यानी कि स्वामित्व दूसरे के हाथ में चला गया, तो उस तरीके से आरबीएल विदेशी बैंक बन जाएगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ पीएम मोदी की बात 12 मार्च को हुई है और स्वतंत्र व्यापार समझौता यानी कि एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है। नॉन फॉसिल सोर्सेज, अभी पता होगा यूरोपियन यूनियन के साथ में भी हुआ है। नॉन फॉसिल सोर्सेज ऊर्जा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है या गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत, उससे जो है 31 मार्च 2026 तक 283.46 गीगावाट यानी कि 2,83,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त किया जा चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, सौर ऊर्जा से 1,50,000 मेगावाट यानी कि 150 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 56 गीगावाट यानी कि 56,000 मेगावाट, जैव ऊर्जा से 11.75 गीगावाट यानी कि 11,000 मेगावाट, जल विद्युत से 56,000 गीगावाट 56 गीगावाट यानी 56,000 मेगावाट, परमाणु से 8.78 गीगावाट माने 8,000 मेगावाट का आसपास में बिजली मिलता है। अब ये जो टोटल है, इसको फिर से हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है। चीन एवं अमेरिका के बाद भारत का तीसरा स्थान है गैर जीवाश्म यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में। चीन जो है 2258 गीगावाट यानी कि ये हो गया 22 लाख मेगावाट, भारत से लगभग 9 गुना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करता है, बहुत ज़्यादा है। यूएसए जो है 467 गीगावाट यानी कि 4,67,000 मेगावाट। संपूर्ण विश्व में जो है 5,149 गीगावाट यानी कि 5 लाख मेगावाट लगभग बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त होता है। भारत द्वारा 55.92 गीगावाट यानी कि 55,000 मेगावाट का वृद्धि अकेले 2025-26 में किया गया है। और जब मोदी जी आए थे तो ये लगभग 2,800 मेगावाट था और अभी 1.5 लाख मेगावाट है सिर्फ सोलर का उस समय 2,800 मेगावाट था सिर्फ सोलर का। रुपए में गिरावट के चलते भारत की अर्थव्यवस्था 34 से छठी होने का अनुमान है। ये जो है अभी छठा हो गया है, लेकिन देखिए चौथा, पांचवा, छठा बहुत ही कम गैप है। भारत की जीडीपी जो है $4.15 ट्रिलियन आ गई है जापान एवं ब्रिटेन से पिछली, हालांकि 2027-28 में वापसी हो जाएगा। तो ये जो अभी क्रूड ऑयल और ये सब पैसा का दाम जो वैल्यूएशन गिरा है उसके कारण हुआ है। नमस्ते क्या है, नमस्ते जो एक योजना है, नमस्ते जो प्रोग्राम है वो है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसको नमस्ते बोला जाता है। इंडिगो के नए, अब देखिए नियुक्ति में है, इंडिगो के नए सीईओ जो हैं विलियम वॉल्स नियुक्त किए गए हैं। लता दीनानाथ पुरस्कार जो है कैलाश सत्यार्थी को मिला है, पहले इनको नोबेल भी मिल चुका है मलाला यूसुफजई के साथ में। विजडन क्रिकेट सम्मान 2026 दीप्ति शर्मा, मिशेल स्टार्क को मिला है। 4 भारतीय पुरुष खिलाड़ी भी लिस्ट में है, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज। तो इस बार 4 और खिलाड़ी जो हैं, पहली बार इतने सारे खिलाड़ी जो हैं विजडन क्रिकेट सम्मान में शामिल हुए हैं भारत के। लॉरियस पुरस्कार कार्लोस, ये खेल में मिलता है, कार्लोस अल्काराज को मिला है। पता होगा आप लोगों को, स्पेन के जो है स्पेन के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर, और अरियाना साबालेंका जो है इनको मिला है। अंतरा फिल्म महोत्सव ये जो है दिल्ली में हुआ है। पाथ ब्रेकिंग फिल्म जो है इसमें सैयारा थी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह धुरंधर के लिए।
तो प्रिट्जर पुरस्कार जो है वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है। चिली के आर्किटेक्ट स्मिलजान रेडिक क्लार्क को मिला है इस टाइम। $1 लाख की राशि होती है। $1 लाख मतलब क्या हो गया, लगभग 90 लाख रुपए। भारत के एकमात्र वास्तुकार विजेता जो हैं, जो प्रिट्जर जिनको मिला था, उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। 2007-8 में मिला था। गणित का एबेल पुरस्कार देखिए 2026 में जो है गणित का एबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो गर्ड फाल्टिंग्स को मिला है। मैक्स प्लांक गणित संस्थान के निदेशक हैं। मॉडल एवं लैंग के अनुमानों को हल करने के लिए दिया गया है, तो इनका नाम है गर्ड फाल्टिंग्स। 2007 में भारतीय मूल के गणितज्ञ जो है एसआर श्रीनिवास वर्धन को यह पुरस्कार मिला था। मैंने उल्टा बोल दिया, ये एसआर श्रीनिवास वर्धन को 2007 में एबेल मिला था। ये जो यहाँ पे प्रिट्जर पुरस्कार बालकृष्ण दोषी को मिला है, इसमें देखना पड़ेगा कि कब मिला इनको, शायद 2016-17 भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं। अब बुक है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनर्थिंग मिलिट्री मिथ एंड मिस्ट्री। ये रिटायर्ड जनरल एम मुकुंद नरवणे की किताब है। अभी काफ़ी पॉपुलर हुई है क्योंकि इसमें से कुछ जो है तथ्यों को राहुल गांधी ने उठाया था, जिसपे काफ़ी विवाद हुआ। आशा भोसले का निधन हुआ है। लता मंगेशकर की बहन थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000 में ईस्वी में मिला है इनको। पद्म विभूषण जो है 2008 ईस्वी में मिला था। अब चलिए मिशन मित्रा जो है, मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, मैपिंग ऑफ इंट्रोपेरेबल ट्रेट रिस्पॉन्स असेसमेंट। ये क्या होता है, देखिए मित्रा जो है कोई मानव जो है अंतरिक्ष में अगर उसको भेजा जाता है तो अंतरिक्ष में जाने पे क्या क्या जो है बॉडी में चेंजेज होगा, उसको कैसे वो बॉडी रिस्पॉन्स करेगा, इसका असेसमेंट जो होता है, इसी को जो है मित्रा बोला गया है। ये मिशन मित्रा मानव अंतरिक्ष अभियान में प्रभावी संवाद के लिए इसरो द्वारा लेह में ये जो है प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। आने वाला दिन में गगन और कई तरह की जो है भारत की संभावित योजनाएं हैं, प्रोग्राम है, उसको लेकर दुस्तलिक जो है सैन्य अभ्यास ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया जाता है। यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग नीलाम हुआ है 167.20 करोड़ में। राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। राजा रवि वर्मा जानते होंगे आप लोग, ये केरला के थे। साइरस पूनावाला ने खरीदा है। इसके पहले भारत का जो सबसे महंगा पेंटिंग था वो एम.एफ. हुसैन का पेंटिंग था, द्वारा बनाया हुआ, जिसका नाम था क्रिस्टी। 118 करोड़ में बिका था। अगला है, चलिए अब खेल की तरफ। हिमाचल के सावन बरवाल का मैराथन रिकॉर्ड बना है। अभी मैराथन रिकॉर्ड बनाया है एक नए पुरुष ने, इसलिए इनका नाम है दिया हुआ है यहाँ सावन बरवाल। 2 घंटे 11 मिनट जो मैराथन होता है उसमें 42.19 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है एक बार में। हाफ मैराथन में ह्यूमनॉइड रोबोट ने तोड़ा मानव रिकॉर्ड। एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसका नाम है लाइटिंग नामक रोबोट ने 50 मिनट 26 सेकंड में 21 किलोमीटर दौड़ पूरा किया। ये जो है चाइना में हुआ। लंदन मैराथन, सेबेस्टियन सावे का इतिहास दर्ज। सेबेस्टियन सावे बहुत लंबे जो हैं धावक हैं, केन्या के रहने वाले हैं। इन्होंने 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में नया रिकॉर्ड बनाया है। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियन भारत का फिर से शीर्ष स्थान। 7 स्वर्ण पदक जीता गया है। उड़ीसा की पायल नाग स्वर्ण पदक और पुरुष में तोमर कुमार जो है जीते हैं स्वर्ण पदक। एशियाई मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्थान रहा है। महिला T20 विश्व कप आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में इस बार का हुआ है। कैंडिडेट टूर्नामेंट फीडे, ये जो शतरंज होता है उससे जुड़ा हुआ है। वैशाली रमेश बाबू टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। ऑगस्टा मास्टर्स गोल्फ उत्तरी आयरलैंड के सेरी मैकलरॉय में संपन्न हुआ है। और मियामी ओपन, ये जो है यानिक सिनर और आर्याना सबालेंका, चूंकि ये ग्रैंड स्लैम में नहीं आता है तो ये याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, ये महत्वपूर्ण है, इसमें बीच में कुछ जो बहुत सारे तथ्य आए पाछे, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, ये महत्वपूर्ण है। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल जो है गेम्स आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। 7 पदक प्रदान प्लस 2 प्रदर्शन खेल, 9 खेल हैं टोटल। प्रथम पायदान पर कर्नाटका था ट्राइबल्स गेम में, जनजाति के लिए जो है ये गेम्स आयोजन किया जाता है। दूसरा पायदान जो है उड़ीसा का था।
कर्नाटक ने जो है 23 स्वर्ण पदक जीता है इसमें। सर्वाधिक एकल मेडल मणिकांत एल कर्नाटक के रहने वाले हैं, उन्होंने जीता है 8 स्वर्ण और 1 रजत। तो इस तरह से जून का जो है ये पूरा पीढ़ी का सार जो है ये खत्म हुआ। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।